बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, मैथ्स की एक्सरसाइज 6.5 आज की वीडियो में हमने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो हमारे पास नीचे ट्राइंगल्स दिए गए हैं, उसमें हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है उसमें हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और इसमें y की वैल्यू हमें गिवन है 4, x और z हमें फाइंड करना है। तो अब हमने यहाँ पे ट्रायंगल का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और डिफरेंट जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो अप्लाई करने हैं या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तो हम वैल्यूज़ निकालेंगे। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि जब भी आपको कोई ट्रायंगल दिया होगा आपने साइड्स 3 पूरी करनी है और 3 एंगल्स जो है वो पूरे करने हैं। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का मस्ट है, बाकी 2 एंगल्स हो सकता है वो आपको किसी पार्ट में कहे निकालने के लिए, किसी में एक एंगल दिया हो तो तीसरा एंगल आपको सिर्फ निकालना पड़ेगा। और इस पहले पार्ट में हमारे पास जो ट्रायंगल है राइट एंगल, इसमें y हमें गिवन है 4, हमें x निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर है और 90 के सामने वाली जो है z साइड है वो हाइपोटेन्यूज वो निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे और एंगल लेंगे 30 डिग्री। तो tan इसलिए लिया है, एक आपने वो साइड ले ली है जिसकी कीमत आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हमने कौन सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया tan और उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे परपेंडिकुलर x है और बेस जो है वो y है, तो यहाँ पे मैंने देखा आगे लिख दिया x ओवर y। tan 30 की कीमत होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये हमने टेबल एक लिखा था पिछली एक्सरसाइज में, उसको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो x अननोन है, x को ऐसे लिखेंगे। नीचे y की कीमत हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो वो 4 लिख दिया मैंने। ये x के नीचे जो रकम 4 है इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 4 ओवर अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और z जो है वो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, तो इसके लिए हमने लगा लिया है cos 30 डिग्री और cos का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी y है, हाइपोटेन्यूज हमारा z है, तो ये बन जाता है y ओवर z। अब y की कीमत 4 सेंटीमीटर वो ऊपर लिख दिया है, बाकी cos 30 की कीमत होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो z जो है वो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके अलावा 2 जो है वो आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 4 टाइम्स होता है 8 और ये जो स्क्वायर रूट 3 इधर z से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 ओवर स्क्वायर रूट 3। दूसरा पार्ट है, हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है और इसमें अगर हम गौर करें तो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 और बेस हमारे पास नहीं है, उसको उसने x कहा हुआ है और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली z वो भी फाइंड करनी है। एंगल हमें 90 के अलावा दिया हुआ है π/4। π/4 आपने याद रखना है, ये रेडियन में, इसको डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 45 डिग्री बनता है। उसकी वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, पाई की जगह आपने 180 रखना है, उसको 4 पे तकसीम कर देना है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, तो ये 45 डिग्री के बराबर होता है। बहरहाल हमने यहाँ पे tan का इस्तेमाल कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर है y और बेस है x, तो ये लिख दिया y ओवर x। पाई ओवर 4 को मैंने 45 डिग्री लिख दिया। tan 45 की कीमत होती है 1। अब ये देखें यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 इसकी वैल्यू आ गई x की। अच्छा, अब उसी डायग्राम से हम लोगों ने दूसरी चीज़ जो निकालनी थी वो थी हाइपोटेन्यूज। उसके लिए मैंने यहाँ पे अब इस्तेमाल किया साइन π/4 और उसका फॉर्मूला था साइन का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह y और हाइपोटेन्यूज की जगह z आ गया। आप चाहें तो cos का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने वैसे साइन का यूज़ किया। साइन 45 की कीमत होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और ये y की जगह स्क्वायर रूट 3 और z हमने फाइंड आउट करना है तो z ऐसे लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा स्क्वायर रूट 6।
अच्छा जी, तीसरा पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है ABC, और इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर हमने निकालना और बेस निकालनी है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है, जी की कीमत 2। तो अब हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है कि जिसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो आ रहा हो, और बाकी एक और हम जो होगा परपेंडिकुलर या बेस उसमें से जो है अननोन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे साइन 60 यूज़ किया है, और साइन 60 जो है एंगल हमें गिवन है ये 60 डिग्री, तो 60 के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी और वो है y, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज वो है z। साइन 60 होता है √3/2, और y/z की वैल्यू हमें गिवन है 2। ये 2 जो है यहाँ पे देखिए दरमियान में इक्वल है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की कीमत आ जाती है √3। अब हमने यहाँ पे cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया है, और cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी x है और हाइपोटेन्यूज हमारी 2 है। cos 60 की कीमत होती है 1/2, और ये आ गया नीचे x/2, दरमियान में इक्वल है, ये नीचे नंबर सेम है तो ये कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ से x की कीमत आ गई 1 सेंटीमीटर। चौथा पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास ये ट्राइंगल दिया गया है ABC, इसमें 45 डिग्री गिवन है और एक 90 डिग्री का एंगल गिवन है। x और z हमने निकालना है, y की कीमत 4 है और y जो है वो बेस में आ रही है। तो अब हम इसके ऊपर tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर लेंगे। tan 45 इज इक्वल टू 45 के सामने वाली परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो साइड रहेगी वो बेस। तो P/B होता है, P जो है यहाँ पे x है और बेस जो है वो y है, y की कीमत 4 है, ये यहाँ लिख दी 4। tan 45 की कीमत 1 होती है, x ऊपर आ गया, y की जगह पे हमने 4 लिख दिया है। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 टाइम्स 4, ये x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया है। साइन का जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज z। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। x की अभी हमने वैल्यू निकाली है वो 4 आई है, z मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, z इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर z आ जाएगा, और ये √2 4 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ये हमारे पास ट्राइंगल्स गिवन है, इनकी हमने अननोन साइड्स और एंगल्स जो है वो मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू दी हुई है, परपेंडिकुलर है √3, c दिया हुआ √13, और b हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर्मूला, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर है √3 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास √13 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड है, उसकी जगह मैं लिख दिया स्मॉल लेटर b का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 + 13, और 3 में 13 जमा करें तो ये आता है 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो b की कीमत आ गई 4 सेंटीमीटर। तो अब ये जो b की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास रह गया एंगल a और एंगल c निकालने वाला। दो साइड हमें गिवन थी, तीसरी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अब एंगल a में निकाल लेता हूँ, उसके लिए मैं साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर लूँगा। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है √3 और हाइपोटेन्यूज है 4। अब यहाँ पे जो साइन है ये दूसरी तरफ जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये है √3/4। अब आप कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स √3/4 लिखें, इक्वल दबाएं तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 25.65 डिग्री। अच्छा, अब हमने तीसरा एंगल जो निकालना है ना C, वो उसका तरीकाकार ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब आपके पास दो एंगल हों राइट एंगल ट्राइंगल में, तो आपने क्या करना है 90 में से जो आपके पास दूसरा एंगल गिवन है ना वो माइनस कर दें, तो तीसरा एंगल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल C का फॉर्मूला हम इस तरह बना लेते हैं, एंगल B माइनस एंगल A। एंगल B पे क्योंकि 90 डिग्री है तो हमने करना है 90 में से वो जो हमारे पास एक एंगल होगा ना 90 के अलावा वो माइनस कर देना है, तो बाकी जो बचेगा वो तीसरा एंगल भी हमारे पास आ जाएगा, जो कि इस केस में आया है 64.34 डिग्री। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है पार्ट नंबर 2 में, और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर है A 4 सेंटीमीटर, बेस है C 4 सेंटीमीटर,
और हमने निकालनी है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 के सामने वाली साइड है, तो बी फाइंड आउट करना है। बहरहाल यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि हमने अभी पिछले पार्ट में भी लिखा है। वैसे ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ए जो है उसकी जगह मैं लिखूंगा 4, जो कि मुझे गिवन है वैल्यू, और सी की जगह भी 4 लिखूंगा, वो भी वैल्यू मुझे गिवन है। बी स्क्वायर ऐसे रहेगा क्योंकि वो अननोन है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 16 होता है 32। अब हम 32 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, और ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है एंगल ए और एंगल सी। बहरहाल एंगल ए निकालने का तरीकाकार साइन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन है, दूसरी तरफ जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो है 4 ऊपर लिख लिया, और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाली है, ये बी की कीमत 4 स्क्वायर रूट 2 ये नीचे लिख ली। 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया साइन दूसरी तरफ आके इनवर्स, और यहाँ पे बच गया ऊपर 1 और नीचे स्क्वायर रूट 2। अब साइन जो है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कब कीमत देता है 45 डिग्री पे। तो ये एंगल ए हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब तीसरा एंगल निकालना बड़ा सिंपल है, उसके लिए आपने उसी तरह करना है कि उसको 90 में से माइनस कर ले, जो अभी एंगल हमने फाइंड आउट किया। तो 90 में से ये 45 डिग्री माइनस करे तो तीसरा एंगल आ जाएगा, तो वो भी कितना आ गया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। स्क्वायर की तमाम साइड जो है वो 60 मीटर लंबी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। आपने डायगोनल की कीमत निकालनी है। अब डायगोनल क्या होता है, देखें जो दो किनारे होते हैं ना ऑपोजिट, उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है ना उसको डायगोनल कहते हैं। जैसे इस केस में देखें ये ए और सी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ये डायगोनल है। इसी तरह बी और ये डी जो है इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो भी डायगोनल होगी। बहरहाल मैंने ये ए से सी तक की जो लाइन है ये फाइंड आउट करनी है। ये स्क्वायर हमने बना लिया था ए बी सी डी, और इसकी सारी साइडें 60-60 मीटर की हैं। तो ये जो डायगोनल है ना ए सी, ये मुझे फाइंड करना है। और ये ए के सामने वाली जो साइड है ये स्मॉल लेटर ए हो गई, ये सी के सामने वाली साइड स्मॉल लेटर सी, और ये बी के सामने वाली साइड स्मॉल लेटर बी, ये हमने फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाली साइड ये। बहरहाल फॉर्मूला मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप चाहें इसकी जगह लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले दुरुस्त हैं, ये भी लिख लें या वो लिख लें, एक ही बात है, पाइथागोरस थ्योरम है ये। तो ए की जगह 60 आ जाएगा, सी की जगह भी 60 आ जाएगा, और बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है। 60 का स्क्वायर होता है 3600, और फिर से 60 का स्क्वायर है तो उसकी भी कीमत आ जाएगी 3600। दोनों को ऐड अप करें तो ये आता है 7200। अब दोनों तरफ हमने क्या लेना है स्क्वायर रूट। जाहिर सी बात है ये बी के ऊपर स्क्वायर है, इसको खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। 7200 का स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर साइंटिफिक आपके पास है, आपने इस्तेमाल करना है, तो आपके पास कीमत आ जाएगी 60 स्क्वायर रूट 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और मुख्तलिफ सवाल हैं इसके। तो ये ट्रायंगल जो है ये मैंने पहला बना लिया है। मेरे पास जो इसके अलावा फर्दर जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि एंगल सी 60 डिग्री का है, और सी जो है वो 3 स्क्वायर रूट 3 है। जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि बी पे 90 डिग्री है, तो ये देखें हमने यहाँ पे बी पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। ए का एंगल हमारे पास नहीं है, और सी जो है वो 60 डिग्री है। अब उसी के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एंगल निकाल लें। देखिए दो एंगल हैं, बी 90 डिग्री है, सी 60 डिग्री है। दो एंगल हों और तीसरा ना हो राइट एंगल ट्रायंगल में तो बड़ा सिंपल काम है। एंगल ए निकालना है तो हम लिखेंगे एंगल बी यानी जो 90 डिग्री है उसमें से जो दूसरा एंगल है ना हमारे पास वो माइनस कर दें, तो एंगल बी माइनस एंगल सी कर देंगे। तो 90 में से 60 निकालें तो ये 30 डिग्री आता है। तो एंगल ए हम निकाल चुके हैं, वो 30 डिग्री है। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे ताकि हम
दो जो अननोन साइड्स है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें। तो मैंने यहाँ पे cos 30 डिग्री अप्लाई किया है, क्योंकि ये जो ए एंगल निकाला है ना अभी 30 डिग्री, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और बाकी जो रह जाएगी वो बेस। तो cos 30 डिग्री जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस हमारी क्या है, वो है 3 स्क्वायर रूट 3। तो ये देखिए ऊपर लिख दिया 3 स्क्वायर रूट 3 और नीचे आती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो 90 के सामने वाली कौन सी साइड है, वो है स्मॉल लेटर बी। तो यहाँ पे आ गया बी। अब हम क्या करेंगे, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और इसको कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये b आके स्क्वायर रूट 3 से। तो b स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो 2 है इधर आके इस 3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट 3 b से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये हमने किया है 3 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके नीचे ये जो स्क्वायर रूट 3 आना था वो यहाँ पे लिख लिया। ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 कट हो गया तो हमारे पास आ जाता है 3 2 टाइम्स 6 सेंटीमीटर। डायग्राम के मुताबिक अब जो नेक्स्ट साइड हमने निकाली वो है ए और वो है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया tan 30 इज इक्वल टू पी ओवर बी। पी की जगह ए, बी की जगह 3 स्क्वायर रूट 3। tan 30 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये यहाँ पे ए के नीचे जो रकम है ये इधर आके 1 से इधर डिवाइड हो रही, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाता है 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर है आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 2 है एंगल सी इज 45, ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो दो चीज़ें हमें गिवन है, इसके अलावा एंगल बी जो है वो हर सवाल के लिए 90 डिग्री पे है। तो ये बी 90 डिग्री आ गया। एंगल ए और एंगल सी जो है इसमें से एंगल सी भी हमें गिवन है 45। तीसरा एंगल नहीं है हमारे पास एंगल है, तो उसका तरीकाकार ये होता है 90 डिग्री में से वो जो हमारे पास एंगल दिया हुआ है उसको माइनस कर लें। तो 90 माइनस 45 होता है 45 डिग्री। ये एंगल ए आ चुका है। अब हमारे पास इसमें से एक साइड गिवन है जो कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर तस्लीम की जाएगी और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो ना हाइपोटेन्यूज है ना ही बेस है। तो हम यहाँ पे साइन 45 का जो रेशियो लगा लेते हैं। साइन का होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज है बी। तो साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ए की जगह 8 आ जाएगा, बी एज इट इज आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, b 1 टाइम्स b और 8 स्क्वायर रूट 2 जो है आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने अब निकालनी है बेस, और बेस निकालने के लिए हम लोग cos का इस्तेमाल कर लेंगे। cos 45 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह हम c लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज की जगह b। तो cos 45 की कीमत होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। c हमारे पास नहीं है एज इट इज़ और b अभी हमने निकाला है 8 स्क्वायर रूट 2। तो ये 8 स्क्वायर रूट 2 इधर डिवाइड हो रहा है c के नीचे, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 स्क्वायर रूट 2 1 टाइम्स 8 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। तीसरा पार्ट हमारे पास है a दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और c दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अब ये पहला सवाल इस तरह का आया कि जिसमें हमारे पास दो साइड्स गिवन है। एंगल जो है वो सिर्फ एक ही है, एंगल बी 90 डिग्री जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है हमें। उसके अलावा कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ, ना ए है ना सी है, और एक साइड भी कम है। तो ए और सी है, बी नहीं है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप चाहे ये यूज़ कर लें, यहाँ जो पाइथागोरस थ्योरम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ए की जगह आ जाएगा 12, सी की जगह आ जाएगा 6 और बी एज इट इज़। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 6 का स्क्वायर होता है 36 और बी स्क्वायर एज इट इज़। इन दोनों नंबर्स को ऐड अप करें तो आता है 180। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जैसे ही दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो 180 का अगर स्क्वायर रूट लें तो डेसिमल में आता है 13.4, और अगर हम इसको स्क्वायर रूट शेप में लिखना चाहते हैं तो ये आएगा 6 स्क्वायर रूट 5। ये b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम tan जो है वो अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan एंगल a होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की कीमत 12 है, बेस की कीमत 6। तो 12 और 6 की कटिंग हो जाएगी, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे है tan एंगल a। ये tan दूसरी तरफ आके tan इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स 2 लें अगर
तो हमारे पास एंगल ए की कीमत आ गई 63.43 डिग्री। अब अगर हमने एंगल सी निकालना जो कि तीसरा एंगल है, तो उसका तरीकाकार ये है कि 90 में से हमने जो दूसरा एंगल अभी कैलकुलेट किया ना 63.43 एंगल है वो माइनस कर लें, यानी एंगल बी माइनस एंगल ए करें। 90 में से इस एंगल को माइनस कर दें तो ये आता है 26.57 डिग्री। कैलकुलेटर पे अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये बन जाता है 26.6 डिग्री। पार्ट नंबर 4 है, हमारे पास यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री और साइड सी दी गई है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें एंगल बी भी दिया हुआ 90 डिग्री क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। तो 3 चीज़ें हमारे पास हैं, हमने निकालनी है। बाकी जो एक एंगल है ए और बी है, एंगल सी निकालने का तरीकाकार ये है कि जो 90 डिग्री में से एंगल ए माइनस कर दें तो ये आ जाता है 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये ट्राइंगल हमने बना लिया था। ए के सामने वाली साइड स्मॉल लेटर है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल लेटर बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल लेटर सी। तो यहाँ पे मैंने tan 60 जो है अप्लाई किया है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली जो है ये बेस। तो ये आ गया ए ओवर सी। अब सी की कीमत हमारे पास 4 गिवन है और ए हमने फाइंड करना है। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करनी है साइड बी, और साइड बी जो है वो असल में है हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस के लिए मैंने यहाँ पे साइन 60 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दिया, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूस बी है। ए की कीमत अभी हमने निकाली है 4 स्क्वायर रूट 3, ये ऊपर लिखी है, और बी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बी आके स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 आके 4 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इस तरह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3। अब ये जो स्क्वायर रूट 3 बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाता है 2 4 टाइम्स 8 स्क्वायर रूट 3 और नीचे भी स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। पांचवा पार्ट है, इसमें एंगल ए हमें दिया हुआ है 30 डिग्री और सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें इसके अलावा बी जो है वो 90 डिग्री गिवन है, डायग्राम मैंने बना लिए। अब सबसे पहले एंगल सी निकाल लेते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि हमने 90 में से जो एंगल गिवन है वो माइनस कर देना है, तो यह आ जाता है सी जो है 90 माइनस 30 आता है 60 डिग्री। अब हमने जो साइड हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ। उसके लिए tan 30 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर लेते हैं। पी ओवर बी इसका फॉर्मूला होता है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर डायग्राम के मुताबिक ए और बेस है सी की कीमत सवाल में 4 सेंटीमीटर दी है, ये 4 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए की वैल्यू होगी 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर लेंगे। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूस बी है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 स्क्वायर रूट 3, 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 वो यहाँ लिख दी, और बी हमने फाइंड आउट करना है। ये बी इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 बार होता है 8 और नीचे स्क्वायर रूट 3। छठा पार्ट है, हमारे पास बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ए है 6 सेंटीमीटर। दोनों साइड्स गिवन है। एंगल हमारे पास ए की है और वो है 90 डिग्री का, जो कि बी है। इसके अलावा ए और सी हमने फाइंड करना है। बहरहाल पहले हम जो तीनों साइड्स है वो पूरी कर लेंगे। 2 गिवन है, एक और फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी यानी हाइपोटेन्यूस हमारे पास 10 है, ए हमारे पास 6 है और सी हमने फाइंड करनी है जो कि हमारी बेस है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ये इधर प्लस हो रहा है तो जाकर माइनस हो जाएगा। 100 में से 36 निकालें तो 64 आता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाता है सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करने हैं। देखिए हमारे पास एंगल सिर्फ ए की गिवन है, वो है बी का 90 डिग्री। इसके अलावा ए और सी नहीं है। तो पहले मैं tan का रेशियो बना लेता हूँ। साइड्स हमारे पास तीनों हैं, तो मैं tan ले लेता हूँ परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एंगल ए tan मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू पी ओवर बी। परपेंडिकुलर ए है, बेस हमारे पास सी है, तो यहाँ पे ए की जगह 6 और सी की जगह 8 हमने वैल्यू लगा ली है। tan एंगल ए हमारे पास आ जाता है 3/4। ये tan दूसरी तरफ आके इन्वर्स बन जाएगा, तो tan इन्वर्स 3/4 इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 36.86 डिग्री। अब एंगल बी हमारे पास
पहले से गिवन था एंगल ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे निकालना है एंगल सी। तीसरा एंगल निकालना सबसे इजी है, उसमें करना आपने ये होता है कि 90 में से जो एंगल आपके पास है ना उसके अलावा वो माइनस कर दें, तो तीसरा एंगल आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे एंगल सी हमारे पास आ गया 53.13 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ ए कैनाल। तो हमारे पास अगर एक दरिया है, उसके जो किनारे हैं उसमें हमारे पास क्यू और आर है, वो एक ही जगह पे ये दोनों पॉइंट्स हमने जो है लगा लिए। इफ़ पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर साइड स्ट्रेट टू पॉइंट आर, अगर पॉइंट पी जो है वो आर की सीध में लेकिन दरिया की दूसरी तरफ है, हमने बताना फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियंस। तो हमने इसमें जो विड्थ है दरिया की वो निकालनी है और इसके अलावा एंगल पी क्यू आर भी निकालना है रेडियंस में। तो तरीकाकार ये है कि हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमने दरिया की चौड़ाई जो है वो मेजर करनी है। तो परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे और बेस हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर और एज की जगह 13 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 13 का स्क्वायर होता है 169। 25 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाता है 144। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 144 का स्क्वायर रूट लें तो ये 12 आ जाता है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है इसकी परपेंडिकुलर, यानी इसकी इस कैनाल की जो विड्थ है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने निकालना है एंगल Q। अच्छा, अब हमने एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है, वो भी रेडियंस में। अब आपने याद रखना है एंगल पी क्यू आर ये 3 लेटर्स हैं, तो इसमें जब एंगल के साथ 3 लेटर्स हों तो हमेशा सेंटर वाला जो अल्फ़ाबेट होता है ना वो वाले एंगल की बात हो रही होती है। तो आपने एंगल क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पे साइन एंगल क्यू ले लिया है। साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, हाइपोटेन्यूज की 13। तो साइन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। 12/13 का साइन इन्वर्स लें तो ये आता है 67.38 डिग्री। अब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 211.68 और इसको 180 पे डिवाइड कर दे तो ये आ जाता है 1.176 रेडियन। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर लें। देखिए जो लास्ट वाला डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो उसके पिछले नंबर में एक प्लस कर दे तो ये हो जाएगा 1.18 रेडियन, जो कि बुक के पीछे जो आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, तो हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ x। और लेंथ x अगर आप देखें तो ये वाली साइड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल ले लेंगे, एक है ABD और एक है BCD। तो पहले मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ABD, तो यहाँ मेंशन कर दें इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD। इसके ऊपर अब आप अगर लगाएं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है फिगर में। अगर हम चेक करें बुक को तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहाँ मैंने 17 का स्क्वायर लिख दिया। और हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो ये 10 सेंटीमीटर हमने ये वाली साइड परपेंडिकुलर बना ली है, तो दूसरी जो है वो बेस बन जाएगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह 10, हाइपोटेन्यूज की जगह 17 लिख दिया। 10 का स्क्वायर होता है 100, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 17 का स्क्वायर 289 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाता है 189। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 189 का स्क्वायर रूट हमने अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिखा है 189 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये डेसिमल में जवाब आता है इसका, लेकिन इसको हमने डेसिमल में नहीं लिखा, इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे आगे। अब हम ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल जो कि है BCD। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल अगर BCD को चेक किया जाए तो इसमें ये जो BD वाली लाइन है ना, ये वाली साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है ABD वाले में, और BCD दोनों में कॉमन है। ये वाली साइड जो है BD वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है। ये वाले ट्राइंगल में जब मैंने ABD लिया था तो उसमें मैंने BD को बेस बना लिया था, ठीक है, और कैलकुलेट कर लिया है। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम BCD, और इसमें देखें 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, और एक जो है हमारे पास ये BC और एक CD, ये दो साइड्स हैं, इसमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस बन जाएगी।
अच्छा, अब हम परपेंडिकुलर की जगह 8, बेस की जगह x और हाइपोटेन्यूस की जगह स्क्वायर रूट 189 वैल्यू लिख लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर और दूसरी तरफ इक्वल के 189। 64 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 125। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आपका आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5। Question number 7 है, if the ladder is placed along the wall such that the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, if the length of the ladder is 8 meter, find the height of the wall। तो अगर हमारे पास एक सीढ़ी है और उसका जो पैर है सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है वो 2 मीटर के फासले पे है दीवार से, तो ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया है और सीढ़ी का ये पैर दीवार के निचले हिस्से से 2 मीटर के फासले पे है और जो सीढ़ी की लंबाई है वो 8 मीटर है। हमने बताना है सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए। अब इसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर दीवार जो है हमारी वो परपेंडिकुलर है, ज़मीन जो है फर्श वो हमारे पास बेस है और दीवार और ज़मीन जो है वो आपस में 90 डिग्री बनाता है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है। इसी हिसाब से वैल्यूज लगा लें। पी एज इट इज़ रहेगा, बेस हमारे पास 2 और एच 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, तो ये +4 दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा। 64 में से 4 माइनस करें तो ये 60 आता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाता है 7.75 राउंड ऑफ करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज x + 9 मीटर एंड द साइड्स आर x + 7 मीटर एंड x मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और ये डायगोनल इसका मिला हुआ है, ये वाली लाइन इसकी पैमाइश लिखी हुई है, ये x + 7 है, ये x है और ये x + 9 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। फॉर्मूला लगा लें पाइथागोरस थ्योरम का, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास x है, वो यहाँ पे x लिख दिया हमने, बेस हमारे पास x + 7 है, यहाँ लिख दिया x + 7, हाइपोटेन्यूस है x + 9, तो यहाँ पे h की जगह लिख दिया x + 9 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर और x + 7 होल स्क्वायर के ऊपर हम लगा लेंगे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यह आएगा a² + 2ab + b स्क्वायर। देखें x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर और 2ab, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 और x से करें तो 14x प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर होता है 49। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आ जाता है a² + 2ab + b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ 9 और यहाँ 9, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 9 टाइम्स 18 और साथ में x प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब ये तमाम रकमों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें ताकि इसको हम हल करने वाले बने। यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और ये तीन रकमें इधर आके माइनस हो जाएंगी, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालें तो x स्क्वायर आता है, 14 में से 18 निकाले तो -4 और 49 में से 81 माइनस करें तो -32। अब हमने यहाँ करनी है फैक्टराइजेशन, जो हम पहले कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आ जाए, -4 आ जाए, तो वो दो नंबर है 8 और 4। देखें -8 + 4 करेंगे तो -4 भी आ जाएगा और -8 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 भी आ जाएगा। तो मैंने ये सेंटर वाले नंबर को दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों में से मैं x कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा x - 8, तीसरी रकम का साइन लिखते हैं, ये प्लस आ गया, इन दोनों में 4 कॉमन है, ब्रैकेट लगाएं, 4 बाहर x अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 32 4 के टेबल में 8 बार, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट कर लें। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये 0 के बराबर हैं, तो इनको सेपरेटली 0 के बराबर कर लेते हैं, x - 8 को 0 के बराबर और x + 4 को भी 0 के बराबर, -8 दूसरी तरफ जाके +8 और ये +4 दूसरी तरफ जाके -4। नेगेटिव जो होती है वो पैमाइश नहीं होती, तो ये x = -4 इसको हम इग्नोर कर देंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो x = 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, इसमें 90 के सामने वाली साइड जो है 20 सेंटीमीटर वाली वो हाइपोटेन्यूस है और जो बाकी दो साइड्स हैं उनमें से हम एक जो है वो बेस और दूसरी को परपेंडिकुलर कह देते हैं।
बहरहाल यहाँ पे हमने ए के सामने वाली साइड स्मॉल लेटर है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल लेटर बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल लेटर सी कहा है। और फॉर्मूला हमने लगाया है पाइथागोरस थ्योरम, जो है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं और आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब इसमें ए की जगह 12, सी की जगह x और b की जगह 20 लगा दें और ऊपर स्क्वायर लिखते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, 20 का होता है 400। 144 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाता है 256। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 256 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाता है 16, जबकि x के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमारे पास ये ट्राइंगल है और इसके दरमियान एक ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, जिसकी वजह से ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया और ये राइट एंगल ट्राइंगल दो बन गए, एक है ABD और एक है BCD। तो पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है BCD, क्योंकि उसमें हमारे पास दो साइड मौजूद हैं, ये वाली साइड नहीं है BD वाली। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कौन सी हमारी BC, वो कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू DC इसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, जो कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है। तो ये 5 का स्क्वायर आ जाता है 25 और ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो 16, ये यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 25 में से 16 निकालें तो ये 9 आता है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब हमने ये वाली जो साइड थी ना BD परपेंडिकुलर जो थी वो फाइंड आउट कर ली है और यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। 90 के सामने वाली साइड x असल में हमने फाइंड आउट करनी है। और एक और इस डायग्राम के साथ हिंट हमें दी गई है कि ये जो AB है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है BC के, मतलब BC अगर 4 सेंटीमीटर है तो AB भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं ABD। इसमें ये हमारी परपेंडिकुलर नीचे वाली बेस और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस। तो हमने लिख दिया AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, और AD की जगह हमने क्या लिख दिया x का स्क्वायर। AB हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस BD हमारे पास है ये परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर जो भी हमने निकाली है। तो और यहाँ पे इक्वल की दूसरी तरफ x का स्क्वायर। 16 में 9 जमा करें 25, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमारे पास आ जाता है 5। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।